तो पहली बॉल इस पर, पहली गेंद पर बल्ले का टॉप एज मिड ऑफ इस समय नीचे आता हुआ और पहली गेंद पर केतन मात्रे के रूप में बड़ा झटका इस समय कामाक्षी ग्रुप उत्तम 11 को। पहली गेंद पर शानदार लाजवाब गेंद रही अंकित सिंह कल्की। क्या लाजवाब बॉल पहली गेंद पर मिड ऑफ के शर्स के ऊपर से उठाकर खेलने का प्रयास बल्लेबाज केतन मात्रे का। बल्ले का टॉप एज और एक आसान सा कैच लगने वाला। पहली ही गेंद पर पहला झटका, बड़े विकेट का पतन हुआ है। और अब वन डाउन बैटर के रूप में सहबाज आए हैं कामाक्षी ग्रुप उत्तम 11 की ओर से। चले समय अंकित सिंह कल्की सहबाज के लिए इस बार कवर्स की ओर खेलने का प्रयास। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में टॉट रही है बॉल। पहली दो गेंदें बिल्कुल सटीक रही हैं। पहली गेंद पर गेंदबाज अंकित सिंह कल्की ने विकेट निकाला है अपनी टीम के लिए। इस ओवर में एक बार फिर ये बॉल, और इस बार सहबाज ने कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज सहबाज ने चाहिए उससे भी काफी दूर, डीम्ड विकेट के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए। और इस बार इनफील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर्स के रीजन में फीडर उसके पीछे दौड़ लगाते हुए और बाउंड्री लाइन के नजदीक जब तक इस बॉल को फील्ड किया जाता, दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। सहबाज और थॉमस डैश विकेटों के बीच में लंबी दौड़ लगाई दोनों ही बल्लेबाजों ने। और हिट लेग स्टंप को धराशायी कर दिया गेंदबाज अंकित सिंह कल्की ने। कामाक्षी ग्रुप उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स को लगता हुआ ये दूसरा झटका पहले ही चले ओवर में। लाजवाब गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी अंकित सिंह कल्की। और अब बल्लेबाजी के लिए अजीत मोहितो पहुंचे हैं और देखना होगा किस तरह से अपनी पारी का आगाज करेंगे। पहले ओवर में 2 झटके दिए हैं गेंदबाज अंकित सिंह कल्की ने। शानदार बॉलिंग रही है और अब बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं अजीत मोहिते। 8 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट गंवा दिए हैं। और इस बार गेंद की गति का इस्तेमाल किया है। रिवर्स हिट के चलते डीप थर्ड मैन के रीजन में पूरे 4 रनों के लिए शानदार चौका इस अंतिम बॉल पर बल्लेबाज अजीत मोहिते के बल्ले से। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर
2 विकेट के नुकसान पर 12 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। एक बार फिर इस खूबसूरत से आयोजन में द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में सभी दर्शकों का पूरी आयोजन समिति की ओर से हम हृदय तल के अंतर्मन की तलहटी से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज सारे मुकाबले नॉकआउट खेले जाने हैं। आज के दिन 7 मुकाबले खेले जाने हैं। कल इस आयोजन का ग्रैंड फिनाले फाइनल मुकाबला सभी दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और इस खूबसूरत से आयोजन की सफलता की इबारत लिखेंगे। किलोमीटर ज़्यादा भागेंगे। और अब बॉलिंग के लिए राजदीप जडेजा। और पहली गेंद पर स्विच हिट लगाने का, रिवर्स हिट लगाने का प्रयास थॉमस डैश का। नीची रहती हुई ये बॉल भाग्यशाली रहे कि जाकर स्टंप पर नहीं लगी। और जिस तरह से पिछले ओवर में गेंदबाजी की गेंदबाज अंकित सिंह कलगी ने तो महत्वपूर्ण विकेट निकाल कर दी अपनी टीम के लिए। और इस ओवर में राजदीप जडेजा एक बार फिर तैयार। स्ट्राइक पर बल्लेबाज थॉमस डैश। और लीजिए ये चली बॉल फिजा में परवाज करती हुई सीधी दर्शक दीर्घा में शानदार छक्का। और इस बार थॉमस डैश ने बैकफुट पर जाकर पुल किया है डीप मिड विकेट की रीजन में। एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस बार यार कल्याण डिलीवरी हल्के हाथों से इसे ऑन साइड की ओर खेला है। डीप मिड विकेट पर फील्डर है और इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर में एक और रन का इजाफा हो चला है इस सिंगल की मदद से। तेईस रन 23 लॉस ऑफ 2 विकेट। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। एक बार फिर बॉलर राजदीप जडेजा और इस बार बल्ले का टॉप एज लगा है। गेंद जा रही है सब फाइन लेग बाउंड्री की ओर और फील्डर को छकाती हुई एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन। के लिए अंकित सिंह कलकी। पिछले ओवर में 2 सफलताएं हाथ लगी थी
एक बार फिर गेंदबाजी के लिए पारी का तीसरा ओवर लेकर स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज थॉमस डैश। 5 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका और 1 छक्का लगाया है, 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बार बेहतरीन शॉट लगाया है कवर्स के क्षेत्र में, फील्डर को कोई मौका नहीं, गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। चल एक बार फिर बॉलर, और इस बार हवाई फायर करने की चेष्टा, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, बैकफुट पर जाकर पुल करना चाहते थे बल्लेबाज थॉमस डैश। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही है बॉल। 31 31 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। पारी के तीसरे ओवर से 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीता यार क्रिकेटर्स बालाजी राजकोट के कैप्टन सुमित ढेकले ने और पहले फील्डिंग चुनी। चले इस समय बॉलर एक बार फिर ये बॉल, और इस बार पॉइंट के रीजन में 2 फील्डरों के बीच से महीन सी थी दरार, जड़ दिया उसमें से एक और बेहतर 4। इस चौके की मदद से 35 35 रन, शानदार बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज थॉमस डैश। चले इस समय अंकित सिंकल की बॉलर, इस बार पहली पोजीशन पर आ गए थे, इस बार फील्डर लिया है डी पॉइंट बाउंड्री पर और बाउंड्री लाइन के नजदीक इस बॉल को फील्ड किया है। जब तक उठाकर थ्रो करते बल्लेबाजों के पास मौका अपने छोर बदलने का। स्कोर में एक और रन का इजाफा और इस सिंगल की मदद से 36 रन। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर, 2 विकेट के नुकसान पर। और अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज अजीत मोहिते, बॉलर चले हैं और इस बार देखना होगा ये चली बॉल फिजा में प्रवास करती हुई डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से पूरा 6 रनों के लिए। और चम्मा जी वो भी इस समय हमारे बीच दस्तक दे चुके हैं, जुड़ेंगे हमारे साथ। एक बार फिर तैयार बॉलर अंकित सिंकल की अजीत मोहिते के लिए ये बॉल, और लीजिए इस बार इनसाइड आउट। थोड़ी देर हवा में फील्डर उसके पीछे दौड़ लगाते हुए अपनी उल्टी दिशा में दौड़ लगा रहे थे और एक्स्ट्रा कवर्स के रीजन में जब तक फील्डर आकर इस बॉल को फीड कर थ्रो करते बल्लेबाजों ने तोड़कर आसानी से 2 रन पूरे किए हैं। ओवर की समाप्ति अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 44 रन। ये बॉल, और इस बार फुल लेंथ की बॉल, यहां पर रन आउट का खतरा
और काफी तेज गति से दौड़ लगाई नॉन स्ट्राइक एंड से बल्लेबाज अजीत मोहिते ने, और जोखिम भरा रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर में एक और रन का इजाफा इस सिंगल की मदद से 45 रन। दिक्की भोयर एक बार फिर तैयार हैं, जो 2 विकेट गिरे हैं पहले ही ओवर में। अंकित सिंह कल्की के हाथ वो 2 सफलताएं लगी थी, उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी है तीसरे विकेट के लिए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। और इस बार सूर्य कुमार यादव स्पेशल खेलने का प्रयास, अंपायर का इशारा वाइड का आया है, और जैसे ही वाइड का इशारा किया अंपायर ने, विकेट कीपर ने रिव्यू लिया और थर्ड अंपायर को रेफर किया है। इस समय देर से आए दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज का ये नॉकआउट मुकाबला, ये पहला मुकाबला आज, इसके बाद 2 मुकाबले और वो भी नॉकआउट, और सारे मुकाबले नॉकआउट खेले जाएंगे। पहला जो मुकाबला AR क्रिएटर्स बालाजी राजकोट और उसके सामने बालाजी ग्रुप उत्तम 11। टॉस जीता बालाजी राजकोट AR क्रिएटर्स के कैप्टन सुमित ढेकले ने और पहले गेंदबाजी चुनी, और अंपायर थर्ड अंपायर का निर्णय आया है फेयर डिलीवरी। धीरे धीरे दर्शकों की तादाद में इजाफा इन तमाम सितारों का दीदार करने के लिए। और इस बार डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर खेला है, फरदीन काजी है वहां पर, बाउंड्री लाइन के नजदीक इस बॉल को फील्ड किया। इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस बार पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए, सीधे फील्डर के हाथ में खेल बैठे। डीप मिड विकेट पर वाइड स्लॉन्ग ऑन के रीजन में काउ कॉर्नर की ओर अजीत मोहिते के रूप में लगता हुआ ये तीसरा झटका। प्रदीप पाटिल थे वहां पर, प्रदीप पाटिल। बल्लेबाजी के लिए आकाश चिंदरिया आए हैं, और चिंदारिया कल लाजवाब जो पारी खेली थी, क्या एक बार फिर उसी राह पर चल पड़ेंगे? और लीजिए आते ही कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाही उससे भी काफी दूर, शानदार छक्का। जुड़ेंगे हमारे साथ सीनियर कमेंटेटर अरुण वर्मा हुरजम्मा जी, स्वागत है।
लीजिए वहां पर ही एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश। धन्यवाद बादशाह भाई। आकाश की सबसे अच्छी खासियत है कि जाते से ही बड़ा हिट लगाना था, लेकिन निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो पवेलियन लौटते हुए, और यही खासियत है ईआर क्रिएटर बालाजी की टीम की। नियमित अंतराल पर उनके खिलाड़ी जो हैं विकेट लेते रहते हैं। नॉकआउट मुकाबला है, दोनों टीमें निश्चित रूप से क्वालिफाई करना चाहेंगी। और गेंदबाजी में आए हैं राजेश नायडू, जिनकी बहुत अच्छी गेंदबाजी रहती है, यूट्यूब पे देख भी सकते हो। लेकिन अभी कैप्टन ने बुलाया और गजब की वापसी की। निश्चित रूप से 53 रनों पर स्कोर है, 4 विकेट के नुकसान पर। जब पहले ओवर में 2 विकेट गिर गए थे तो ऐसा लगा कि टीम धाराशायी हो गई, लेकिन पलटवार किया वहां पर कामाक्षी ग्रुप, उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स ने। और देखते हैं अपने तुरुप के इक्के को कप्तान सुमित ढेकले ने बुला लिया है। तो क्या थॉमस डाइस जिस तरीके से कल बैटिंग कर रहे थे, उसी तरीके से थॉमस डाइस 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर बैटिंग करते हुए। और थॉमस डाइस की एक अच्छी चीज ये रही कि कंसिस्टेंसी बल्लेबाजी करते हैं कभी भी। इमर्जिंग प्लेयर इंडिया में रहे हैं 4 बार टेनिस बॉल में। और लीजिए वहां पर पहली गेंद पर स्वागत किया है कि आइए राजेश नायडू, मेरा तो यही अंदाज है खेलने का, यही तरीका है मेरा। आखिरी ओवर में मैं कुछ इसी तरीके से बल्लेबाजी। एक और शॉट ड्राइव किया वहां पर, लॉन्ग ऑफ की तरफ देखना दिलचस्प होगा। बहुत तेज इस बॉल ट्रेवल कर रही है, लेकिन हरकत की थी, लेकिन बरकत मिल गई। साठ रनों पर स्कोर पहुंचा। कुछ बताया वहां पर, थोड़ा सा समझाया, क्योंकि जरूरी है एक तरीके से। प्रथमेश मात्रे, और आते से ही लीजिए अपने ही फॉलो थ्रो में यस नो, और कहानी में ट्विस्ट, और रन ले लिया। और कप्तान सुमित की भी एक चीज है कि हमेशा कूल रहते हैं, बहुत ही जबरदस्त कैप्टनसी करते हैं पूरे भारत में। कप्तान सुमित ढेकले ने अपनी कप्तानी का लोहा मनवा कर रखा है। लेकिन किस्मत की एक सबसे अच्छी चीज है कि जब आप मेहनत करते हो तो लक आपके साथ रहता है। 13.56 की औसत से प्रति ओवर रन बन रहे हैं। और देखते हैं, थॉमस ने आउट ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन भोपाल इतना लकी है इस खिलाड़ी के लिए। जब 2019 में महापौर ट्रॉफी खेलने आए तो बहुत जबरदस्त रन बनाए। उसके बाद 2021 में आए तो टूर्नामेंट टीम जीत के गई, वहां पे भी रन बनाए। फिर उसके बाद घायल हो गए थे, 1 साल के लिए चोटिल हो गए थे थॉमस। इस बार कनेक्शन हुआ, लेकिन गैप में बॉल जा रही है, देखना दिलचस्प होगा क्या रोक पाएंगे। और निकल गई अंपायर का इशारा, 4 रन। इस तरीके के रन रोकने होंगे, नहीं तो दिक्कत में फंस सकते हैं, क्योंकि सुमित कैलकुलेटेड क्रिकेटर है। कितने रन कहां किसने देने हैं, कितने बनवाने हैं, कितने कौन बैट्समैन बनाएगा, वो सब विकेटों के पीछे से कैलकुलेशन सुमित ढेकले का चलता रहता है। इस बार लीजिए लगातार खेल रहे थे, बल्ले का टो लगा, OUT आउट।
गेंदबाजी से इंडिया को वर्ल्ड कप अपनी गेंदबाजी से जिसने वर्ल्ड कप जिताया 2019 इंग्लैंड में, उसके बाद शारजा में ऐसी क्रिकेट खेली कि देखते ही रह गए। भाई भी इनके खेलते हैं, ये भी खेलते हैं। विश्वजीत ठाकुर नंबर 1 ऑलराउंडर माने जाते हैं और बैटिंग में जौहर तो जबरदस्त। जब बिग बैश खेलने गए थे पहली बार दिल्ली में, तो हारा हुआ मैच अजीत मोहिते और विश्वजीत ठाकुर ने जिताया था। तो राजेश नायडू की तारीफ करनी होगी, वापसी की है राजेश नायडू ने, लेकिन विश्वजीत ठाकुर, ओहो, और इनके हाथों में इतना कमाल है विश्वजीत ठाकुर के, लेकिन झटका दिया राजेश नायडू ने। ओवर की समाप्ति हुई है 65 पर, 5 विकेट के नुकसान पर राजेश नायडू। 5 ओवर की समाप्ति पर कुछ प्लानिंग की है अब कैप्टन सुमित ने। और लीजिए, आखिरी ओवर में, डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। धमाका क्लब से खेलते थे लोकेश चाइना। ध्यान से देख लो दर्शकों, यूट्यूब के दर्शक मैदान पर, ये वही बॉलर है जिन्होंने बैटिंग करते हुए महापौर ट्रॉफी में हवा के अगेंस्ट विनिंग शॉट लगाकर 5 लाख का विनिंग शॉट 2019 में लगाया था लोकेश ने। ये वही खिलाड़ी है। तो चलिए, प्रथमेश मात्रे भी वहां पर निखारते हुए, उन्हें पता है कि अगर मैं 2-3 छक्के लगाता हूं तो 80 तक अगर स्कोर पहुंच गया तो एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच जाएगी टीम। लोकेश चाइना, और लीजिए वहां पर इनसाइड आउट खेला है, लॉफ्टेड शॉट, SIX BPL मैक्सिमम सीजन 2 6। एफर्ट बहुत अच्छा लगाया वहां पर, पता था कि ऑफ स्टंप पर बॉल जा रही है, सिर्फ टाइम किया एक्स्ट्रा कवर में। और वही है, लोकेश थोड़ा चिंतित है क्योंकि पिछली बार माफ कीजिएगा, जब 2023 में आए थे धमाका क्लब से, एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे और यॉर्कर मार दी थी लोकेश ने। इस बार बॉल हवा में, हरकत की है लोकेश ने, और तारीफ करनी होगी, बरकत मिली, बहुत बड़ी विकेट। और प्रथमेश मात्रे आउट हो गए। और मात्र 93 रन से अपने शतक से चूक कर जा रहे हैं प्रथमेश मात्रे। शतक बना सकते थे। अगले बल्लेबाज आ रहे हैं, ओके, आशीष मेहरोल, कलाई के जादूगर, गजब की गेंदबाजी। दुर्गापुर 2023 में 25 लाख के टूर्नामेंट में गए 70 के, और वहां पर भी जाकर आशीष मेहरोल ने कहर मचाया। फिर भिवंडी में भी टूर्नामेंट हुआ ओलंपिक, उसमें कहर मचाया। और कल आपने ओवर देखा होगा कृष्णा गाड़गे LK स्टार के खिलाफ, बहुत जबरदस्त बैटिंग, माफ कीजिएगा, गेंदबाजी की थी, लेकिन लोकेश ने अपना काम किया है। ये लोकेश गाजियाबाद से आते हैं, यूपी से, गजब की गेंदबाजी करते हैं निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो। लेकिन जिस तरीके से अब प्रमोट करते हुए कैप्टन सुमित डेकले, देखना दिलचस्प होगा। फील्डिंग में बदलाव किया है, वाइड इज लॉन्ग ऑन पर दर्शक हुए राजी, तो फील्डिंग कर रहे हैं फरदीन काजी। इस बार लीजिए बल्ले का भीतरी किनारा, 2 गेंदों पर 2 विकेट, गजब की गेंदबाजी। लोकेश चाइना, इस बैट्समैन को दिखाया है पूरी तरीके से आईना, लोकेश चाइना।
टेस्ट ऑल इंडिया ग्रुप में जो टीमें थी उनकी पहली हैट्रिक। तालियां बजनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। मेहनत करोगे दिल से तो फिर राहें आसान होंगी, मंजिल हासिल करोगे तभी तो तेरी पहचान होगी। बस हौसलों को कभी भी कम मत होने देना, देखना एक दिन आसमां से ऊंची तेरी उड़ान होगी। गजब की गेंदबाजी लोकेश चाइना। फिरोज शेख, फिरोज शेख छोटे कदकाठी के हैं, पहला ही टूर्नामेंट खेलने आए थे उम्र 11 से, और फिर लगातार खेलते रहे रायगढ़ से। उसके बाद टीम हमेशा चेंज होती रहती है कभी कभी उनकी। क्या बैटिंग में सिक्सर लगा पाएंगे, क्या टीम के स्कोर को आगे बढ़ा पाएंगे? ऑफ स्टंप पर पकड़कर गेंदबाजी, विश्वजीत ठाकुर ने वहां पर रन लिया और एक और विकेट। वाइट बॉल का इशारा। तारीफ तो बनती है लोकेश की। 2007 में 50-50 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लसित मलिंगा ने 4 विकेट निकाले थे लगातार। भले ही रनआउट के रूप में आया हो लेकिन 4 विकेट लिए हैं। और स्ट्राइक पर है ठाकुर। इस बार लीजिए, टाइप किया है सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ और कोई रन नहीं। आर्यन आए हैं। हाँ, आर्यन आए हैं, ड्राइव किया था वहां पर कवर्स में लेकिन रन नहीं लिया। क्या ठाकुर अपना कमाल दिखा पाएंगे? क्या लोकेश फिर से वही दबाव? इस बार बल्ले का किनारा लगा, वहां पर देखना दिलचस्प होगा और सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। तालियां बजनी चाहिए लोकेश चाइना के लिए। गजब की गेंदबाजी डेथ ओवरों में, व्हाट अ प्रदर्शन। 4 विकेट निकाले और रनों को रोका। तो जीत के लिए बनाने हैं कामाक्षी ग्रुप उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स को 74 रन। कैप्टन कामाक्षी ग्रुप उत्तम 11 के कैप्टन फील्डिंग लगाएं और ये दूसरी इनिंग प्रारंभ होने जा रही है इस बड़े मुकाबले की। नॉकआउट दौर का ये मुकाबला, इसमें से जो टीम ये मुकाबला जीतेगी उस विजेता की ट्रॉफी के लिए एक और कदम बढ़ाएगी। जो भी ये मुकाबला गवाएगी इस आयोजन से उसकी विदाई तय है। लेकिन बैट्समैन ने देखो हर कोई रन आउट ही करा देता है। मेरे को हम लोग ने क्या, मैं थोड़ी रन आउट करे। भेजते क्या तुम लोग मेरे को बैटिंग? अंपायर मैच प्रारंभ कराएं, समय का अभाव है। पहले
दिन में मैंने रन तो लीजिए इस समय पहला ओवर लेकर आशीष मेहरोल तैयार। इस समय बॉलिंग मार पर स्ट्राइक पर बल्लेबाज फरदीन काजी। ये आज का पहला मुकाबला जिसकी दूसरी इनिंग प्रारंभ होती हुई देर से आए दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये पहला मुकाबला AR क्रिएटर्स बालाजी राजकोट उसके सामने कामाक्षी गुरुपुत्तम 11 JD ब्रदर्स। टॉस जीता था AR क्रिएटर्स। बालाजी राजकोट ने पहले फील्डिंग चुनी, पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। कामाक्षी गुरुपुत्तम 11 को निर्धारित 6 ओवर में 73 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं। 74 की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। और इस समय पारी का पहला ओवर लेकर बॉलर आशीष मेहरोल तैयार है। स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज फरदीन काजी, एक बड़ा बल्लेबाज इस समय नॉन स्ट्राइक पर सुमित ढेकले। दोनों ही बल्लेबाज इस समय पारी का आगाज करने के लिए तैयार। इस समय बॉलर आशीष मेहरोल। और पहली गेंद ओवर द पॉइंट, एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बेहतरीन चौका। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर रूम दिया गेंदबाज ने बल्लेबाज फरदीन काजी को इनफील्ड के ऊपर से 4 रनों के लिए। चमक भर गया रे इसमें। क्यों? अभी सर शाबाशी, शाबाश भाई, शाबाशी शाबाश। एक बार फिर बॉलर आशीष मेहरोल फरदीन काजी के लिए सवार है एक्स्ट्रा कवर्स की ओर। फील्डर है वहां पर कैप्टन अंकुर सिंह। बाउंड्री लाइन के नजदीक इस बॉल को फीड किया है, 1 रन दौड़कर पूरा किया। इसके बाद जो मुकाबला KK29 तारिक 11 रेड डेविल उसके सामने दरबार 11, दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए आएंगे। कमेंट्री बॉक्स में सीनियर कमेंटेटर अरुण वर्मा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। KK29 रेड डेविल्स के कैप्टन और दरबार 11 के कैप्टन। तो इस समय स्ट्राइक पर पहुंचे हैं बल्लेबाज सुमित ढेकले। निर्धारित 6 ओवर में 74 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया फरदीन काजी ने, उसके बाद सिंगल लिया, स्ट्राइक को रोटेट किया। एक बार फिर तैयार बॉलर, ये बॉल सुमित ढेकले इस बार मिडिल स्टंप पर टप्पा खाकर थोड़ी सी बाहर की ओर जा रही थी। स्क्वायर कट के अंदाज में खेलने का प्रयास बल्लेबाज सुमित ढेकले का। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही है बॉल। चले इस समय एक बार फिर बॉलर आशीष मेहरोल, ये बॉल सुमित ढेकले के लिए इस बार महीन सी थी, दरार जड़ दिया उसमें से बेहतर 4। शानदार चौका, फील्डर को कोई भी मौका नहीं। पॉइंट्स और एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। KK29 तारिक 11 रेड डेविल के कैप्टन और दरबार 11 के कैप्टन टॉस के लिए आएंगे। दोनों ही टीम के कप्तान कैप्टन योगेश पेनकर और कैप्टन प्रथमेश पवार नाना, दोनों ही कप्तान टॉस के लिए आएंगे। तैयार इस ओवर में एक बार फिर बॉलर आशीष मेहरोल, बाएं हाथ के बल्लेबाज सुमित ढेकले के लिए ये बॉल
और इस बार बल्ले का टॉप पेस लगा है, फीडर आते हुए मिड ऑफ पर खड़े हैं जो, और लीजिए आसान सा कैच, सुमित ठेगले की पारी का अंत होता हुआ पहले ही ओवर में पहली सफलता हाथ लगती हुई बॉलर आशीष मेहरोल को। धीरे धीरे दर्शकों की तादाद में इजाफा होता हुआ अरुण भाई कैप्टन आ चुके हैं अगले मुकाबले के लिए, टॉस कराएंगे। और अब बल्लेबाजी के लिए प्रदीप पाटिल वन डाउन बैटर के रूप में। पारी का पहला ओवर प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर है। पहले ही ओवर में सफलता हाथ लगी है गेंदबाज आशीष मेहरोल को। और अब दाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप पाटिल, ये बॉल और इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज प्रदीप पाटिल ने चाही उससे भी काफी दूर। फुल टॉस थी ये बॉल, डीप मिड विकेट के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए शानदार छक्का। AR क्रिएटर्स बालाजी राजकोट राहू दे ना, राहू दे। ठीक है, राहू दे, राहू दे। हाँ ठीक है सर, चलेगा। कल भी कावली आम्ही भांडत होतो प्ले आपल्याला समोरचा प्ले जर गेला तो विशू पाटील जाऊ दे ना यार, ऐकणार नाही। एक वर शाबाश मोठ्या काय कशाला राहते धीरज को बिल्डिंग को लगाया इसके लिए। और अब अगला ओवर लेकर विश्वजीत ठाकुर गेंदबाजी के लिए तैयार है। स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज फरदीन काजी, गेंदबाज विश्वजीत ठाकुर तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर।
और इस बार फरदीन काजी ने इन फीट के ऊपर से एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। शानदार चौका लगाया बल्लेबाज फरदीन काजी ने, अपनी क्लास दिखाई है। जिस शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं ये वो फनकार है, इस समय अपनी फन की नुमाइश करता हुआ। और इस बार बल्ले का टॉप एज लगा है, पीछे फील्डर आते हुए कैच लपकने के लिए, और लीजिए फरदीन काजी की पारी का अंत होता हुआ, लगने वाला ये दूसरा झटका। हेलो। तो दोनों ही कैप्टन नॉकआउट मुकाबले के तारिक 29 रेड डेविल के कप्तान योगेश पैनकर और दूसरी तरफ दरबार 11 के कप्तान प्रथमेश पवार। पहला नॉकआउट मुकाबला चलता हुआ, उसके बाद ये दोनों ही टीमें बहुत जबरदस्त है। कैप्टन प्रथमेश पवार भोपाल में काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, मैन ऑफ द सीरीज। दूसरी तरफ योगेश पैनकर अपने टीम को फाइनल में पहुंचा चुके हैं इस टूर्नामेंट में। दोनों के बीच हेड इज अ कॉल। हेड क्या करेंगे कैप्टन? फील्डिंग करेंगे। डिसीजन क्यों लिया? नॉकआउट मुकाबला है, तैयारी है, क्यों लिया? नहीं, अभी टाइम हो चुका है और एक इनिंग थोड़ा लाइट कम रहेगा, इसके लिए फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग कितने पर रोकना चाहेंगे? अरे बोल नहीं सकते, लेकिन अच्छी बॉलिंग करेंगे। गुड लक कैप्टन। पहले बैटिंग करने का मौका मिला है, आपने यंगस्टर टीम लेकर आए हैं, आजमाया है, बैटिंग की है, तो कितना टारगेट बनाना चाहेगी? और थोड़ा होमवर्क तो रहा ही होगा निश्चित रूप से, अगर मैं बात करूं तो। नहीं बिल्कुल 65-70 अच्छा स्कोर रहेगा, क्योंकि हमारी बैटिंग तो डे लाइट में आ जाएगी, लेकिन उनकी बैटिंग शायद नाइट और डे के बीच में आ जाएगी, तो 70 रन अच्छा रहेगा स्कोर। गुड लक कैप्टन। तो पहले टॉस जीतकर के तारिक 29 रेड डेविल ने फील्डिंग करने का फैसला लिया है, दरबार 11 को बुलाया है बैटिंग करने के लिए। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर बादशाह खान जी के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। इसी बीच शानदार चौका लगाया बल्लेबाज ओमकार ने, और इस बार देखना होगा क्या फील्डर को क्लियर कर पाएगी। जी हां, शानदार छक्का, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। ने अपनी क्लास दिखाई है। माफी चाहूंगा, 29 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। 29 रन पारी के दूसरे ओवर से 2 विकेट के नुकसान पर, और जिस तरह से 3 गेंदों का सामना किया, एक चौका और एक छक्का लगाया है बल्लेबाज ओमकार ने। 10 पर बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को जीतने के लिए निर्धारित 6 ओवर में 74 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए यार क्रिकेटर्स बालाजी राजकोट को, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए कामाक्षी ग्रुप उत्तम 11 ने 73 स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं।
और इस बार पैडल स्वीप करने की कोशिश, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में। डॉट रही है बॉल। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 29 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। ऑल इंडिया टूर्नामेंट का पता चला तो उन्होंने फट से हाँ कर दिया और कहा कि टीम हम उतार रहे हैं। तो बालाजी राजकोट जो रेगुलर खेलती है सुमित डेगले की कप्तानी में, तो उन्होंने उस टीम को बुलाया और टूर्नामेंट में बहुत ही एक रोमांच पैदा किया। निश्चित रूप से मैं बात करूं तो कयूम सर, आपका पूरा ग्रुप और आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं बीपीएल परिवार की तरफ से। धन्यवाद सर। एक मिनट आशीष, शाबाश शाबाश। बिट्टू थोड़ा ऐसे ही है, बिट्टू थोड़ा ऐसे ही। अंकुर भाई, इसी बीच डॉट आई है। बल्लेबाज प्रदीप पाटिल हैं स्ट्राइक पर, बॉलर आशीष मेहरोल। एक और शानदार बॉल, बेहतरीन गेंद, दूसरी डॉट इस ओवर की। लंबा शॉट खेलने का प्रयास बल्लेबाज प्रदीप पाटिल का। बल्ले और गेंद का कोई मिलाप, कोई संपर्क नहीं पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में। डॉट रही है बॉल। एक और शानदार बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी आशीष मेहरोल। क्या लाजवाब गेंदबाजी करते हुए तीसरी डॉट इस ओवर की। बांध कर रखा है बल्लेबाज प्रदीप पाटिल को। जैसा कि आप सारे दर्शक बेहतर जानते हैं, स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रदीप पाटिल ये एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, और उस बल्लेबाज के सामने इस तरह से 3 गेंदें डॉट करना, तारीफ करूंगा गेंदबाज आशीष मेहरोल की। और इस बार क्या मौका बना है विकेट का, और लीजिए यहां पर शायद कॉल नहीं किया, वहां पर आसान सा कैच था। जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को। विकेट कीपर और गेंदबाज दोनों ने ही दौड़ लगाई थी और आपस में टकराव हुआ, और ये कैच छूटता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज प्रदीप पाटिल को। और अब स्ट्राइक पर पहुंचे हैं बल्लेबाज ओमकार। बची हुई 20 गेंदों पर 44 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज बंटी बद्री के। जैसा कि निकनेम बंटी है, ये बल्लेबाज बंटी बद्री के ही नाम से जाना जाता है। एक और शानदार बॉल, लाजवाब गेंदबाजी आशीष मेहरोल। क्या कहने, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की, जिस तरह से इस ओवर में बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। पिछली 5 बॉलों पर सिर्फ 1 ही रन खर्च किया है, और वो भी कैच छूटा था, एक आसान सा कैच। शानदार बॉल, और इस बार ये चली बॉल फिजा में परवाज करती हुई, शानदार छक्का।
की आवश्यकता। बची हुई 18 गेंदों पर, यानी कि बचे हुए 3 ओवर में 38 रन की आवश्यकता। 2 ही विकेट गंवाए हैं। अभी भी 8 बल्लेबाज सुरक्षित हैं यार क्रिकेटर्स बालाजी राजकोट के। और जैसा कि अरुण भाई ने बताया, AR क्रिकेटर्स बालाजी राजकोट के ऑनर जनाब कय्यूम भाई इस समय हमारे डाइस पर जलवाए अफरोज हैं पूरी आयोजन समिति की ओर से। और इस आयोजन के रूहे रवा, इस आयोजन के आयोजक सम्मानी मोनू गोयल कौरव जी की ओर से जनाब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। और काफ़ी लंबे समय से आपका इंतजार था। और कहते हैं ना कि वो वक्त वो लम्हे अजीब होंगे, वो वक्त वो लम्हे अजीब होंगे, दुनिया में हम खुशनसीब होंगे। और दूर से ही याद किया करते थे आपको, क्या होगा जब आप हमारे करीब होंगे। आज आपने अपने कीमती वक्त में थोड़ा सा समय आज के हमारे इस आयोजन समिति के लिए दिया है। पूरी आयोजन समिति आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती है। तो बची हुई 18 गेंदों पर 38 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए AR क्रिकेटर्स बालाजी राजकोट को इस समय। और अब बॉलिंग के लिए फिरोज शेख आए हैं। प्रदीप पाटिल स्ट्राइक पर होंगे। 5 गेंदों का सामना किया है, 1 छक्के की मदद से 7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और देखना होगा बॉलर फिरोज शेख किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं और किस तरह से इस ओवर का आगाज करते हैं। तैयार इस समय बॉलिंग मार पर, स्ट्राइक पर बल्ला थामा है प्रदीप पाटिल ने। ये बॉल और लीजिए, इस बार गेंद चली है कदम अपने आसमान का, जवाब नहीं है इस उड़ान का। शानदार छक्का। पर थे बल्लेबाज प्रदीप पाटिल, तो आसान सा कैच छोड़ा था। और उसके बाद जो अगली गेंद जो फेस की है, शानदार छक्का लगाया टीम मिड विकेट के ऊपर से। अब बची हुई 17 गेंदों पर 32 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए AR क्रिकेटर्स बालाजी राजकोट को। तैयार इस ओवर में एक बार फिर बॉलर फिरोज शेख। ये बॉल और इस बार आप स्टंप से टप्पा खाकर बाहर जाती हुई अंपायर जितेंद्र भंडारी का इशारा कमेंट्री बॉक्स स्कोर वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा और इस एक अतिरिक्त के चलते 43 रन। अब बची हुई 17 गेंदों पर महज 31 रन की आवश्यकता। तैयार यहां पर बॉलर फिरोज शेख। ये बॉल और लीजिए, इस बार लेग स्टंप को धराशायी कर दिया। प्रदीप पाटिल की पारी का अंत होता हुआ लगने वाला ये तीसरा झटका। श्रेयस कदम बल्लेबाजी के लिए। बची हुई 16 गेंदों पर 31 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। वहीं कामाक्षी तैयार इस समय बॉलर श्रेयस कदम के लिए। इस बार पैड लाइन पर गेंदबाजी, यस नो रन आउट का खतरा और इसे कहते हैं सुसाइड। तैयार नहीं थे वहां पर स्ट्राइक पर बल्लेबाज श्रेयस कदम। नॉन स्ट्राइक से तोड़ लगा दी थी बंटी बद्रिके ने और रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाया। लगने वाला चौथा झटका।
और स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज श्रेयस कदम है। अब बची हुई 15 गेंदों पर 31 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पिछली 2 गेंदों पर 2 विकेट गंवाए हैं AR क्रिकेटर्स बालाजी राजकोट ने। और इस बार गेंद चली है कदम अपने आसमान का, जवाब नहीं है इस उड़ान का। शानदार छक्का बल्लेबाज श्रेयस कदम। शानदार आयोजन, इस आयोजन के रूहे रवा, इस आयोजन के आयोजक युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक सम्माननीय मोनू गोयल कौरव जी, आपका कारवा इस समय सफलता की ओर अग्रसर होता हुआ और भरपूर साथ निभाया। अगर बात की जाए मैनेजमेंट में, आशीष मिश्रा जी, अरुण वर्मा जी, मिथुन साहू जी, रवि मस्के जी, राहुल पांडे जी, सनी भाई, हर्षित भाई, रोहित शर्मा, राजू मेंढा और हमारे स्कोरर शुक्ला जी और लकी भाई, सभी का अहम किरदार, सभी ने अपने कार्य का बखूबी निर्वहन किया है, जिसके तहत इस टूर्नामेंट को हम उस सफलता के शिखर पर ले जाने के लिए अग्रसर हुए हैं। अब बची हुई 14 गेंदों पर 25 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और श्रेयस कदम ने शानदार छक्का लगाया, बताया कि उस बॉल पर मैंने सिंगल क्यों नहीं लिया, और जिस तरह से छक्का लगाया है काफ़ी लंबा हिट, और बताया कि अपने बाजुओं में दम है तो मैदान की लंबाई को भी नापा जा सकता है। चले इस समय बॉलर, ये बॉल, और इस बार रिवर्स हिट खेलने की चेष्टा, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। बॉल गई है मिड ऑफ की ओर, फील्डर वहां पर, एक ही रन मिलता हुआ, और इस सिंगल की मदद से 50 रन पूरे होते हुए अब बची हुई 13 गेंदों पर 24 रन चाहिए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज लोकेश चाइना पहुंचे हैं। देखना होगा किस तरह से अपनी पारी का आगाज करते हैं। बची हुई 13 गेंदों पर 24 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए AR क्रिकेटर्स बालाजी राजकोट को। लेफ्ट हैंड बैटर लोकेश चाइना स्ट्राइक पर, और इस बार लंबा शॉट खेलने की चेष्टा, टाइम नहीं कर पाए, डॉट रही है बॉल। ओवर की समाप्ति हुई है, अफसर स्कोर बोर्ड से रूबरू कराने का। 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 50 रन। अब बची हुई 12 गेंदों पर 24 रन की आवश्यकता। अंकुर सिंह स्ट्राइक पर, बल्लेबाज श्रेयस कदम, ये बॉल,
और इस बार गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, चकाते हुए बल्लेबाज को आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा किया है, दूसरे के लिए दौड़ लगाई है और आसानी के साथ पूरा भी किया। अंपायर का इशारा लेग बाय का आया है। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर 52 रन। अब बची हुई 11 गेंदों पर 22 रन की आवश्यकता। अंकुर सिंह अपने इस ओवर में एक बार फिर तैयार हैं। स्ट्राइक पर मोर्चा संभाला है बल्लेबाज सीरियस कदम ने। ये बॉल और इस बार देखना होगा फाइन लेग के रीजन में जाती हुई सीधी अंपायर के सारे की प्रतीक्षा पूरे 6 रनों के लिए। शानदार छक्का। बची हुई 10 गेंदों पर 16 रन चाहिए। शानदार छक्का लगाया बल्लेबाज सीरियस कदम ने। अपने निजी स्कोर 13 पर पहुंचे, टीम का स्कोर 58 पर पहुंचाया। अब बची हुई 10 गेंदों पर 16 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये आर क्रिकेटर्स बालाजी राजकोट को देखना होगा गेंदबाज अंकुर सिंह किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। वापसी करना जानते हैं गेंदबाज अंकुर सिंह। क्या वापसी कर पाएंगे? क्या एक बार फिर अपनी टीम को मैच में वापसी दिला पाएंगे? और लीजिए इस बार गेंद तारामंडल में और ब्रह्मा जी के कमंडल में आउट ऑफ द ग्राउंड। शानदार छक्का। नहीं भरता। सीरियस कदम तीसरे छक्के पर सवार है। इस ओवर का महज 4 रन एक तरफा कर दिया इस मुकाबले को बल्लेबाज सीरियस कदम ने। 7 गेंदों का सामना किया है। 25 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 गगनभेदी गगनचुंबी छक्के लगाए अपनी इस पारी में बल्लेबाज सीरियस कदम ने। और बताया कि वो सिंगल क्यों नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि वो सिंगल डबल्स में विश्वास और यकीन नहीं रखते हैं। और जिस तरह से इस ओवर में जो बल्ला चलाया है, लगातार 3 छक्के लगाए हैं। और लीजिए क्या मैच समाप्ति की घोषणा है। जी हां, यहां से मुकाबला जीत लिया है यार क्रिकेटर्स बालाजी राजकोट। पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीम के मेंटर जनाब कय्यूम भाई, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए। बहुत बहुत मुबारक।
विकेट्स अपने नाम की। लोकेश के 3 विकेट, थॉमस डायस के 31 रन और साथ ही साथ श्रेयस कदम की वो पारी 8 गेंदों में 29 रन्स, मैच विजेता नॉक थी वो। पूरी हमारी अंपायरिंग पैनल की टीम इस समय, स्कोरर सभी ऑफिसर्स पैनल, और कमाल का माहौल खेल के लिए। श्रेयस कदम की पारी 8 गेंदे 29 रन, 4 छक्के। अजीत मोहिते के 18, अंकित सिंह कल की 2 विकेट इनके नाम रहे। विक्की भोईर 2 विकेट इन्होंने भी लिए, लेकिन जीत की सेहरा सदा बात करें बालाजी और क्रिएटिव्स के नाम। शानदार क्रिकेट दिखाया इस टीम ने। हमने नजर डाले स्टारों पे, सुमित ढेकले, प्रदीप पाटिल, ओमकार, श्रेयस कदम, लोकेश जैसे सितारे, फरदीन, बहुत ही बड़ी टीमें हैं दोनों ही। कामाक्षी ग्रुप पे बात करें उत्तम, JD11 की टीम ने भी, थॉमस डायस ने जरूर अच्छी शुरुआत दिलाई थी, 31 रन की पारी खेली। अजीत मोहिते के 18, लेकिन बॉलिंग बड़ी कमाल की नजर आई अंकित सिंह कल की और लोकेश की। साथ ही साथ विक्की भोईर और राजेश नायडू, सारे बड़े स्टारों को एक मंच पे समाहित एकाकार किया है इस आयोजन ने। भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 अगला मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कई मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट मैच भी बहुत शानदार देखने को मिलेगा, जहां पे 2 बड़ी टीमें होगी एक्शन में। दरबार 11 वर्सेस KK29 तारीख, रेड डेविल की टीम एक्शन में। निगाहें किन किन प्लेयरों पे रहेगी आपको बताना चाहूंगा। जो टीम है KK29 तारीख, रेड डेविल, योगेश पेनकर की कप्तानी में एजाज कुरैशी है, अजिंक्य पाटिल, अमित नायक, फरमान नजर आ रहे हैं। कृष्णा सातपुते, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट के लीजेंड। नदीम धनौरी की बाज वापसी हुई है। प्रथमेश राठौड़ हैं, रजत मुंडे हैं, राजेश सोराटे। ये टीम नजर आती KK29 तारीख 11 रेड डेविल। दरबार 11 भी कम नहीं है। प्रथमेश नजर आएंगे, बिलाल शेख होंगे, ऋतिक पाटिल, हमने पहले कमाल की बैटिंग देखी है ऋतिक पाटिल की। कबीर बॉलिंग में एक बड़ा नाम है इस समय। ओमकार के ने जबरदस्त तूफान मचाया था। साथ ही साथ प्रीतेश पाटिल, रजनीश त्रिपाठी, सूरज और विशाल, बड़ी कमाल की टीमें आमने सामने। नेक्स्ट मैच दरबार 11 वर्सेस KK29 तारीख, रेड डेविल का। छोटा सा ब्रेक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। ये कमाल का आयोजन मोनू भैया के कुशल नेतृत्व में एक गौरव की क्षण हम सब के लिए है वाकई में, कि आज हमारा भोपाल जो देश का सबसे बड़ा, अगर बात करें आयोजन के, हम साक्षी बन रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ राजधानी, सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल है ये भोपाल शहर। वर्तमान में भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी है और सबसे बड़े आयोजन के हम केंद्र में हैं। बहुत शानदार अगला मुकाबला KK29 रेड डेविल तारीख 11 वर्सेस दरबार 11 का। कमेंट्री बॉक्स में विकास, हमारे साथ अरुण भाई मौजूद हैं, बादशाह जी और आशीष भाई, पूरी टीम इस समय, और जुड़ते हैं लाइव एक्शन के साथ। ठंडे ठंडी कोई डाल
निजाम के साथ ओ विशाल